हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन के डिब्बे में लोग गहरी नींद में थे। जब जब ट्रेन की तेज रफ्तार से हिचकोले पड़ते तब तब मयंक दर्द से करा उठता। निशा उसे सहारा देती और सुलाने की कोशिश करती। मयंक सोचता, मेरी ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, मैं कभी उठ बैठ भी पाऊंगा या नहीं, क्यों ना मैं इस चलती ट्रेन से बाहर कूद जाऊं। लेकिन निशा की आंखें खुली देखकर मयंक डर से कांप जाता। वैसे तो 28 साल की निशा 2 बेटियों की मां बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसमें बेपनाह कशिश थी। इसके बावजूद वो अपने अपाहिज पति को छोड़ने के बजाय बेहतर इलाज के लिए उसे इतनी दूर ले जा रही थी। निशा ने मयंक के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें सोता देखकर मुझे खुशी हो रही थी। ट्रेन के हिचकोलों में मुझ जैसे अपाहिज को नींद कैसे आ सकती है, मयंक ने मायूसी से कहा। मयंक के होठों पर उंगलियां रखते हुए निशा बोली, कौन कहता है तुम अपाहिज हो, अब सोचना बंद करो और सो जाओ। जब मयंक को अपनी 2 बेटियों का ख्याल आया तो उसने सोचा, अगर निशा ने मेरी हालत में कोई सुधार होते ना देखा और ओह मुझे छोड़कर दूसरी जगह चली गई तो इन दोनों बेटियों का क्या होगा। मयंक की दोनों बेटियां एक ही सीट पर सोई हुई थी। मयंक ने कहा, निशा, मेरे दिल में जीने की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं बची है, क्योंकि दुनिया की हर चीज मुझसे रूठ गई है। अभी तक मैं तो नहीं रूठी ना। निशा के गले में आवाज फंसने लगी थी। मेरे दिल में कुछ ऐसा तूफान उठने लगा है मानो तुम भी मुझसे रूठकर कहीं चली जाओगी। मयंक ने अपने मन की बात रखी। तुमसे सब लोग रूठ जाएं, फिर भी मैं तुम्हारा दामन नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुमने मुझे ऐसे समय में सहारा दिया था जब मैं चारों ओर से निराश हो चुकी थी। निशा ने भी जवाब दिया। निशा ने मयंक के चेहरे पर आई सिकन से महसूस किया कि वह किसी कश्मकश में फंसा हुआ है। उसने पूछा, मयंक, दर्द ज्यादा बढ़ गया है क्या? मयंक ने कहा, अरे नहीं, और मैं ये देख रहा हूँ कि तुम बार बार अपने पर्स को बंद करती और फिर से खोल रही हो। कुछ खो गया है क्या? निशा ने कहा, नहीं, मैं ये देख लेती हूँ कि जो रकम तुम्हारी इलाज के लिए लेकर चल रही हूँ वो कम तो नहीं पड़ेगी। मयंक ने पूछा, अगर कम पड़ गया तो? निशा बोली, मैं अपने गहने भी लेकर आई हूँ। मयंक ने कहा, क्या तुम अपने गहनों को भी मेरे इलाज पर खर्च कर दोगी? निशा बोली, मयंक, मेरा असली गहना तो तुम हो। ये गहने तुम्हारे इलाज में काम आ गए और तुम ठीक हो गए तो ये गहने फिर से बन जाएंगे। मयंक ने कहा, निशा, तुम मुझे किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कर देना, वहाँ ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, मुफ्त में इलाज होगा। सरकारी अस्पताल में मरीज तकलीफ भोगता रहे, चिल्लाता रहे, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मैं भूल कर भी तुम्हारा इलाज वहाँ नहीं कराऊंगी। निशा डरते हुए बोली, तो फिर क्या तुम मेरा इलाज विदेश में कराओगी? मयंक मुस्कुराते हुए बोला, इतनी रकम कहाँ से आएगी? निशा बोली, मैं तुम्हारा इलाज ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम में कराऊंगी जहाँ का पता मेरे पास है। वहाँ का डॉक्टर विदेश से लौटकर वापस आया है। मयंक ने पूछा, तुम जानते भी हो कि प्राइवेट नर्सिंग होम में कितना खर्च होगा? पैसा पानी की तरह बहाना पड़ेगा। निशा बोली, जो भी खर्च होगा वो मैं दूंगी। तुम्हारे लिए भीख भी मांगनी पड़े तो मैं वो भी करूंगी। यह सुनकर मयंक हैरान रह गया। उसने निशा का हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिया। उसका गला भर आया था। मयंक अपनी आंखें बंद कर अपनी और निशा के विवाह के समय की यादों में खोता हुआ चला गया। उस दिन निशा बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी के बाद 8 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। मयंक एक दिन साइकिल से घर लौट रहा था कि सामने से आ रहे एक ट्रक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो साइकिल समेत दूर जा गिरा। उसके पीठ और पैर की हड्डी टूट गई थी। मयंक, दिल्ली स्टेशन नजदीक आ रहा है, हमें उतरने के लिए सामान समेटना है। तुम लेटे रहो, कुली से कहकर तुम्हें स्ट्रेचर से टैक्सी तक पहुंचवा दूंगी। तुम चिंता मत करो। निशा ने इतना कहा तो मयंक अपनी यादों से बाहर निकल आया। वो कहने लगा, निशा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने शहर के डॉक्टर ने कहा था कि दाहिने पैर की हड्डी बेकार हो चुकी है, उसे काटना पड़ेगा। मैंने फैसला किया है कि बैसाखी लेकर चलूंगा। एक पैर से अपाहिज हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निशा बोली, पैर काटने की नौबत ना आए इसलिए मैं सारा खर्च बर्दाश्त करूंगी। तुम हौसला रखो, सब ठीक होगा। टैक्सी एक प्राइवेट नर्सिंग होम के सामने रुकी।
निशा ने मयंक को सहारा देकर बाहर बेंच पर बिठा दिया। इसके बाद उसने अपनी दोनों बेटियों को भी मयंक के बगल में बैठाया और खुद काउंटर के पास गई। काउंटर पर निशा बोली, मैडम मुझे विदेश से आए सीनियर डॉक्टर से मिलना है। उनसे मिलने के लिए पहले से टाइम लेना पड़ता है, पहले फीस जमा करनी होगी। 3 दिन के बाद ही आपको उनसे मिलने का नंबर मिल सकेगा। काउंटर पर बैठी महिला ने जवाब दिया, मेरे साथ आए मरीज की हालत बहुत खराब है, उनके पैर से खून बह रहा है। निशा ने कहा, आप समय मिलने पर ही दिखा सकेंगी, बहुत जल्दी है तो किसी दूसरे नर्सिंग होम या अस्पताल में चली जाओ। उस महिला ने टका से जवाब दे दिया, मैं बड़ी दूर से आई हूँ और इन डॉक्टर से मिलकर ही जाऊंगी। शोर सुनकर सीनियर डॉक्टर ने निशा को अपने पास बुलाया। डॉक्टर साहब, मेरे मरीज की हालत बहुत खराब है, निशा हाँफते हुए बोली। जब उन दोनों की आंखें चार हुई तो निशा ने हैरान होकर कहा, अजय तुम यहाँ? तुम निशा हो ना? हाँ हाँ, इतने साल बीतने पर तुम मुझे भूल गए, पर मैं कैसे भूल सकती हूँ। अजय, तुम मेरे पति को बचाकर उन्हें नया जीवन दे दो, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानूंगी। अजय ने पूछा, कहाँ हैं आपके पति? बाहर बेंच पर, कहते हुए निशा बेहोश होने लगी। अजय ने नर्स बुलाकर निशा को एक कमरे में लिटाया और पास बैठकर उसे देखने लगा। निशा ने उसकी मोहब्बत तोड़ी थी। तब अजय ने उसे बहुत समझाया था कि मेडिकल कोर्स पूरा करके लौटेगा तो उसी से शादी करेगा। निशा ने भरोसा दिलाया था, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी, पर वो बेवफा निकली और किसी दूसरे से शादी कर ली। निशा को देखने के बाद अजय के जख्म ताजा हो गए। अजय सोचने लगा कि वो अब निशा को हासिल कर लेगा, वो उसके पति मयंक को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगा। उसी समय निशा की बेहोशी खत्म हुई। होश में आते ही उसने पूछा, अजय मयंक अब कैसे हैं? अजय ने कहा, अभी खतरे से बाहर हैं, इलाज चल रहा है, चिंता मत करो। तुम लोग समय से आ गए, वरना मैं तुम्हारा किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। कहते हुए निशा की आंखों से आंसू गिरने लगे। अजय ने कहा, मयंक की बीमारी ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा, उसे नर्सिंग होम के जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। तुम अपनी दोनों बेटियों के साथ नर्सिंग होम से सटे एक कमरे के मकान में रह लो, क्योंकि तुम्हारा हर समय जनरल वार्ड में रहना ठीक नहीं होगा। निशा बोली, मकान का खर्च कैसे होगा? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी पुरानी दोस्त हो, यह तो मैं कभी नहीं भुला सकता। अजय की इस बात पर निशा की चिंता कम हुई। वो बोली, अजय मैं तुम्हारे एहसानों को कभी नहीं भूल सकूंगी। अजय ने कहा, तुमने एहसान लादने का मौका नहीं दिया, तुमने तो मेरा इंतजार करने का वादा भी नहीं निभाया। तुम बहुत जल्दी दूसरे का दामन पकड़कर चली गई, मुझे एकदम भुला दिया। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था निशा? मुझ पर आई मुसीबतों को सुनोगे तो मेरी मजबूरियों को महसूस करोगे अजय। निशा ने भी जवाब दिया। ऐसी भी क्या थी तुम्हारी मजबूरी? अजय ने पूछा। अजय, तुम तो जानते ही हो मेरे पिता नहीं थे, माँ को भी बीमारी ने जकड़ लिया था, बहुत इलाज करने पर भी मौत उन्हें उठा ले गई। इतनी बड़ी दुनिया में मैं अकेली पड़ गई, मेरा कोई सहारा ना रहा। उसी बीच कुछ बदमाश लड़कों ने मुझे रास्ते से उठाना चाहा, लोग सड़क पर तमाशबीन बने देखते रहे। उसी समय मयंक कहीं से वहां पहुंचे और मुझे उन गुंडों से बचाया। मैंने मयंक का शुक्रिया अदा किया, तब उन्होंने समझाया था, तुम किसी से शादी कर लो, वरना इस तरह की समस्याएं तुम्हारे सामने आए दिन खड़ी रहेंगी। मेरी निगाह में कोई ऐसा ना था जिससे अपना कह सकूं। मयंक के बारे में पता लगाया तो उन्होंने खुद को एक स्कूल का मामूली टीचर बताया। मैंने उनसे शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि मेरी हैसियत शादी करने की नहीं है, मेरे अकेले के लिए ही कमाई कम पड़ती है, तो परिवार कैसे चलाऊंगा। मैंने अपनी हिफाजत का हवाला दिया तो वे मान गए। कहते कहते निशा रो पड़ी। ये सुनकर मुझे दुख हुआ, मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पति का इलाज लंबा चलेगा, मुमकिन है उनका पैर काटना पड़े। अजय ने कहा, ऐसा मत करना अजय, उन्हें अपंग मत बनाना, इलाज ढंग से ना होने पर ऐसा करना मजबूरी होगी। अजय ने जवाब दिया, मैं अपने साथ कुछ गहने लाई हूँ, वो सब ले लो, पर मेरे पति को बचा लो। निशा रोने लगी। निशा, क्या तुम मुझे नीचे दिखाना चाहती हो? तुम यह समझती हो कि अपनी दोस्त के गहने पाकर मैं खुश हो जाऊंगा? मैं तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहती हूँ, निशा बोली। अजय ने कहा, मेरा उससे तलाक हो चुका है, वो कंप्यूटर इंजीनियर थी,
मेरे मना करने पर भी वो नौकरी करने लगी। किस तरह 2 साल बिताया उसके साथ। पिछले साल उससे तलाक ले लिया तो आजकल अकेले जिंदगी बिता रहे हो? निशा ने पूछा। तुम्हारी जैसे मिल जाएगी तो दूसरी ब्याह लाऊंगा, पर मिलेगी नहीं, अजय ने जवाब दिया। निशा बोली, अजय निराश मत हो, मेरे पति का इलाज लंबा चलेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। मेरे लिए अपने ही नर्सिंग होम में कोई काम हो तो दे दो। अजय ने कहा, हाँ ये तुमने ठीक कहा, मेरे यहाँ जो बावर्ची है उसका बनाया खाना मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम मेरा खाना बना दिया करोगी तो तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा। खाना बनाकर तुम अपने मकान में चली जाया करना। धीरे धीरे अजय और निशा में दोस्ती बढ़ने लगी। 2-3 महीने गुजरने के बाद जब मयंक का पैर सड़ने लगा तो एक दिन उसका एक पैर काटना पड़ा। निशा रो धोकर चुप हो गई। मयंक की जान तो बच गई, लेकिन वो एक पैर से अपाहिज हो गया। अजय ने समझाया, तुम मयंक से तलाक ले लो, क्योंकि वो अब काम करने लायक नहीं रह गया। कब तक उसकी सेवा करती रहोगी? अपनी दोनों बेटियों के भविष्य पर ध्यान दो। मेरे दिल में अभी तक तुम्हारे लिए मोहब्बत है। मैं तुम्हारी बेटियों और तुम्हारी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अजय की बात सुनकर निशा बोली, जिस पति ने मुसीबतों में मेरी इतनी मदद की, क्या उसके आखिरी दम तक मैं उसकी सेवा नहीं कर सकती? अजय ने फिर कहा, जरूर कर सकती हो, लेकिन ये सोचो कि ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा होगा। तुम अपनी मामूली सी कमाई से 4 लोगों का गुजारा कब तक चला पाओगी? बेहतर होगा तुम मयंक को जहर देकर उसकी तकलीफ से छुटकारा दे दो। निशा बोली, कैसी बात करते हो अजय, ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी। यह बोलकर अजय वहां से चला गया। 1 महीना और गुजरने पर मयंक को कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ा। अजय ने निशा को फिर सलाह दी, मयंक को तुम धीरे धीरे ऐसा जहर देना होगा जिससे वो कमजोर पड़ता जाएगा और जल्दी ही चल बसेगा। फिर मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। पहले तो निशा तैयार नहीं हुई, फिर बाद में वो कुछ सोचकर राजी हो गई। एक रात अजय ने उसे एक पुड़िया देते हुए कहा, इसे दूध में डालकर अपने पति मयंक को पिला देना, वो हमेशा के लिए सो जाएगा। निशा ने कहा, ठीक है। अजय ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे गर्मा गर्म कॉफी तो पिलाती जाओ। निशा ने उसे कॉफी बनाकर उसे दे दी। अजय ने कॉफी पिया। निशा भी वहीं पर थी। धीरे धीरे अजय को बेचैनी सी हुई। इसके बाद उसका दम घुटने लगा। अजय ने पूछा, निशा कॉफी में कुछ गिर गया था या तुमने गलती से कुछ डाल दिया था? निशा बोली, अजय कुछ लोग जो बहुत लालची होते हैं वे अपने मतलब को पूरा करने के लिए दूसरों का फायदा न देखते हुए उनके लिए गड्ढा खोदते हैं, लेकिन कभी कभी वे उस गड्ढे में गिर पड़ते हैं। मेरी तबीयत बिगड़ रही है, किसी डॉक्टर को बुला लो, अजय बोला। निशा बोली, डॉक्टर अजय, तुमने इलाज के बहाने जानबूझकर मेरे पति का एक पैर कटवा दिया और उन्हें अपाहिज बना दिया। जो जहर तुमने मेरे पति की जिंदगी को खत्म करने के लिए मुझे दिया था, वो जहर तुम खुद पी गए। मुझे माफ कर देना। कुछ ही देर में अजय एक और लुढ़क गया। निशा उसी रात नर्सिंग होम छोड़कर अपने पति और बेटियों के साथ वहां से बहुत दूर चली गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।